सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजेश सुवेदिया आप सबों के बीच में एक छोटा सा फिर से वीडियोस लेकर आया हूँ और बहुत ही शॉर्ट वीडियोस रहेगा। सो इस शॉर्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जितने इस एम झारखंड पेज से देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे पेज में नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, साथ ही फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और यदि यूट्यूब चैनल राजेश्वर वैदिया में देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं इस चैनल में तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। सो आप सबों के बीच में छोटा सा वीडियोस लेकर आया हूँ और आप सब जानते हैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आते हैं और साउंड डॉक्ट्रिन जिसको बोलते हैं खरी शिक्षा को आप सबके बीच में रखता हूँ। जितनी सारी वीडियोस बनती है या बनेगी हम सही शिक्षा खरी शिक्षा को ही लेकर बातें करेंगे। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं आज मसीह की देह में, मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे झूठे प्रचारक है, सेवक है और इसमें 90% लोग आते हैं गलत शिक्षाओं के बीच में। मात्र आपको 5 से 10% ही लोग मिलेंगे। तो उन सब के बीच में बाइबल की ही बातें से, बाइबल कॉन्टेक्स्ट में और कॉन्टेक्स्ट के ही बातों को लेकर आप सबके बीच में रखना चाहूँगा। तो बेहद ही आप सबका स्वागत है दोनों प्लेटफॉर्म में। सो शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे कि वचन क्या कहता है और अच्छा लगता है तो दूसरों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि हर मसीहों को, हर मसीह भाई बहनों को, हम सबको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लेकर कुछ वचनों को आए हैं और ये है पहला पतरस पहला अध्याय वचन 1 से 7 तक हम लोग देखेंगे कि आखिर इस वचन में क्या कहना चाहता है। तो आप लोग को ध्यान से सुनना है और समझना है कि आखिर बोल क्या रहा है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं इस वचन को। पहला पतरस पहला अध्याय वचन 1 से हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। तो एक वचन कहता है, पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलतिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। तो ये उस समय जब पतरस लिख रहे थे ना अपने इस लेटर्स को, तो उन लोगों का जिक्र किया है, उन समय के लोगों को। आते हैं फिर दूसरा वचन, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, माफ़ी चाहेंगे करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं, तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो ये आज हम सब भी लेटर्स लिखते हैं ना, तो संबोधित करते हैं फर्स्ट टाइम में, है ना। वैसे ही पतरस भी यहाँ लिखता है। तो उन समय में, उन दिनों में उन लोगों को क्या किया है, पतरस ने संबोधित किया है। आइए आते हैं अब तीसरा वचन, है ना। तीसरा वचन कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिसने यीशु मसीह के हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो पतरस कहना चाह रहा है यहाँ पे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का क्या करो, धन्यवाद दो। क्यों धन्यवाद दो? कि जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से या मसीह के हुओं में से जितने जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। मेरे प्रिय, जो जितने लोग विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और उसकी आज्ञा में चलते हैं, तो उनको क्या मिलती है? एक नया मतलब एक जीवित आशा मिलती है। किस लिए? कि हम सब एक दिन फिर से जी उठने वाले हैं, आत्मिकता में, है ना, शारीरिक में नहीं, आत्मिकता में हम लोग जी उठने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख हम लोग वास करने वाले हैं। तो क्या करता है, उसी जीवित आशा के लिए क्या किया है, हम लोग को एक नया जन्म दिया है। जितने भी विश्वासी हैं आज के डेट में, है ना, जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी शुद्धता से, पवित्रता से, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहा है, उन सबों को एक नया जन्म दिया है। आइए अब लोग आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 वचन लिखता है, अर्थात क्यों जीवित आशा दिया है, क्यों जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। तो लिखता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए। बहुत बड़ी बातें हैं, 2-4 बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए।
तो इसमें हम डिटेल नहीं जाना चाहेंगे, हमको डिटेल जाना है 5 वचन में। हाँ, क्योंकि इतनी सारी इसमें बहुत सारी रहस्य है। 2-4 शब्द है, लेकिन अगर इसमें एक पे जाए तो लंबा हो सकता है। लेकिन मैं 4 वचन का जो शब्द है 4-5 3-4 शब्द उसमें मैं नहीं जाकर मैं 5 वचन में जाऊँगा। हाँ, तो लिखता है 5 में, आइए हम लोग पढ़ते हैं 5 को, है ना? जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा मतलब क्या रखी है? तो स्वर्ग में क्या रखी है? तो लिखता है अविनाशी, है ना? 4 वचन का ही है, कॉन्टेक्स्ट में है ना? अविनाशी पहला, दूसरा है निर्मल, तीसरा है अजर मिरास। तो उसी के लिए लिखता है कि जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। तो ये चीज़ एक विश्वासी को, जो विश्वास योग्य है, उन सबों के लिए ये चीज़ का क्या कहा गया है? रखा गया है। हाँ, तो जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, लिखा है। जिनकी रक्षा, हाँ, ये अविनाशी, निर्मल और अजार मिरास को क्या करना है? रक्षा भी करना है। कैसे रक्षा होगा? तो लिखता है जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से, आपके हमारे हमसे हमसे हमारे सामर्थ से नहीं होगा, ये परमेश्वर की सामर्थ से रक्षा होगा। फिर कैसे रक्षा होगा परमेश्वर की सामर्थ से? हाँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग को भी ये ज़िम्मेदारी बनती है। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ से ही सब कुछ होगा। हाँ, हम लोग का भी दायित्व बनता है। जब हम लोग परमेश्वर के लिए अपनी दायित्व को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ से उसको क्या करता है? रक्षा करता है। किसको? तो अविनाशी और निर्मल और अजार मिरास की। हाँ, तो लिखता है कि परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। तो सामर्थ से, तो लिखता है विश्वास के द्वारा। किसके द्वारा? हम सब विश्वास करते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं और विश्वास योग्य रहते हैं, तो इसी विश्वासी योग्य के आधारित परमेश्वर अपनी सामर्थ से हमारे लिए, आपके लिए जो उद्धार का कारण है, जो स्वर्ग में अविनाशी और निर्मल और अजार मिरास है, उसको क्या करती है? हम सबों के लिए परमेश्वर पिता रक्षा करती है। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। सचमुच मेरे प्रियो, हमको अगर विश्वास योग्य रहना है और रहेंगे, तब जाके क्या करेगा? परमेश्वर हमारे लिए उसको रक्षा करेगा। अदरवाइज हम विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, तो रक्षा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, आज विश्वासी बहुत लोग हैं। हाँ, संसार में विश्वासी लोग, मतलब विश्वासी नहीं बोलेंगे कि विश्वासी कहलाने वाले लोग बहुत है आपको। हाँ, क्रिश्चियनिटी में देखिए बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे डिनोमिनेशन है। रोमन है, कैथोलिक है, जीएल है, सीनै है, मर्थरी लूथरन बर्दन, पता नहीं क्या क्या है। सब अपने आप को बोलते हैं हम विश्वासी हैं, हम विश्वासी हैं। लेकिन विश्वासी कौन है? इस बात को क्या करना है? समझना है। विश्वासी वही है जो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य चल रहे हैं, उसके आज्ञा को लेके चल रहे हैं, आज्ञा को मानते हुए चल रहे हैं। आज देख रहे हैं मेरे प्रियो, आज बहुत बड़े बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक बहुत आपको मिलेंगे, बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन बाइबल की शिक्षा के आधारित आपको नहीं मिलेंगे। आपको 50% या तो 50% भी नहीं बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि 19 हाँ, 90% आपको गलत मिलेगा और 5% 10% ही आपको क्या मिलेगा? सही मिलेगा। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप 90% गलत करो और 10% सही करो, तो आप विश्वास योग में गिनती आओगे। नहीं मेरे बिल्कुल नहीं। हमें 100 का 100 ही पूरा करना है, कोशिश करना है कि 100 में 100 विश्वास योग्य होना है। हाँ, अब रहा बात है कि हम लोग 100 में 100 नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है ना कि कोई परफेक्ट नहीं है। हाँ, कोई परफेक्ट नहीं है। तो ज़रूर हम लोग 1-2% गलत हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग को 90% गलत नहीं होना है। अगर 90% गलत होंगे ना, तो हम विश्वासी नहीं कहलाएंगे, है ना? हम लोग विश्वासी नहीं कहलाएंगे। हमें चाहिए समथिंग समथिंग 98 99% तक हम लोगों का होना चाहिए, विश्वासी योग्य होना चाहिए। और यही चीज़ जो मसीहत में है ना, कमी है ना? बड़े-बड़े पास्टर, प्रचारक, सेवक से लेकर विश्वासी जो खुद को कहते हैं ना, वे लोग तक भी आते हैं उसमें। हुँ?
अब बताइए बड़े-बड़े सेवक लोग ही अगर 90% 95% गलत है, तो बाकी उनके चेले-चपाटी हाँ, जो भीड़ इकट्ठा करके रखती है, वो लोग कैसे होंगे? हाँ, वही लोग गड़बड़ी करते हैं जिसकी वजह से तो नीचे वाले गड़बड़ी करते हैं। अगर वही लोग सुधार करेंगे, तो नीचे वाला भी क्या करेंगे सुधार करेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि आज एजुकेशन आज लो नहीं है, हाई है। आज बहुत सारे लोग पढ़ाई-लिखाई करते हैं, है ना? तो मेरे प्रियो आप सबों से निवेदन है कि बड़े-बड़े पहाड़ प्रचार सेवक के पीछे मत भागिए। हुँ? वचन के पीछे भागिए, यीशु मसीह के पीछे भागिए, वचन से उसको जाँचिए, परखिए क्योंकि बाइबल खुद हमें इजाज़त देती है। यानी यीशु मसीह खुद हमें इजाज़त देती है कि परखो, तो हमें क्या करना है? परखना है। अगर बाइबल के अकॉर्डिंग सही है, प्रचारक, पास्टर, सेवक, तो ज़रूर हमें उसको इज़्ज़त करना है, सम्मान करना है और उससे सीखना है। लेकिन अगर बाइबल के अकॉर्डिंग वो प्रचारक, पास्टर, सेवक अगर नहीं है, बाइबल से बाहर बात करता है, तो बिल्कुल उसको अनफ़ॉलो करना है, उसको नहीं पीछे जाना है, उसके पीछे नहीं भागना है मेरे प्रियो। चाहे कोई भी क्यों ना हो, है ना? समझिए जब मूसा का बड़ा भाई हारून, जो बड़ा भाई होकर गलत कर सकता है, गलती हो सकता है, तो आज के पहाड़ पर सेवक लोग गलती क्यों नहीं कर सकते, गलत क्यों नहीं हो सकते? और हम सबको एक बेस्ट तरीका है बाइबल से कि हमें परखना है, जाँचना है, सही है तो ही हमको उसके पीछे भागना है और भागना की ज़रूरत नहीं है, हमें सीखना है। अगर सीखने की बातें हैं तो ज़रूर सीखिए, अगर हमको लगता है कि बाइबल के अकॉर्डिंग वो गलत है, गलत बातें करता है, बाहर की बातें करता है, बाहर की दुनिया की बातें करता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का जो मेन मकसद है उसके अनुसार नहीं चल रहा है वो पाठ प्रचारक सेवक, तो हमें उसकी पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। चंगाई, आशीष फिर क्या बोलेंगे दान, इन सारी चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें भागना है प्रभु यीशु मसीह की। और जो अगर अच्छा पास्टर हो, जो सिखाता हो, है ना? एजुकेट करता हो, हमें मसीह के लिए खड़ा करता हो, हमें उस वैसे पास्टर के पीछे भागना है मेरे प्रियो, क्योंकि वो सिखाती है या सिखाते हैं तो उसके पीछे भागना है। तो इसीलिए यहाँ 5 वचन में कहता है कि विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए तो हमें विश्वास के द्वारा जो उद्धार मिलने वाला है और उसी उद्धार को परमेश्वर की सामर्थ से रक्षा करने वाला है, जो एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास है, तो हमें विश्वास योग्य रहना होगा मेरे प्रियो, है ना? तभी जाके हमको उद्धार मिलेगा। अब देखिए विश्वास योग्य रहने के लिए कुछ बातों से हम सबको सामना करना पड़ता है, उसको थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं। 6 वचन में आइए हम लोग पढ़ते हैं, है ना? इस 1 मिनट इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो। तो आप सबको बताना चाहेंगे कि अगर आप विश्वास योग्य रहना चाहोगे ना, तो आपको बहुत सारी बातों को लेकर आपको उदास रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो बाइबल जैसा बोलती है, जैसा चलने के लिए बोलती है, जैसा सिखाती है, जिस आज्ञा पर चलाना चाहती है, वैसा आप चलोगे ना मेरे प्रियो, इस संसार के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, आपको पसंद नहीं करेंगे क्योंकि खुद यीशु मसीह को भी पसंद नहीं किए थे, तो अवश्य है कि हम सबको भी पसंद नहीं करेंगे। ये बात जान लीजिए, जिसके वजह से आपको उदास होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। बट आपको क्या करना है? धीरज धरना है। मत्ती का पुस्तक में यही कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार मिलेगा, उसी का अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास मिलेगा। हाँ? आप जो है ना ये नहीं सोचेगा कि हम विश्वास योग्य व्यक्ति बन के भी हम बहुत खुश आनंद और समाज के साथ लोगों के साथ अच्छे से रह पाएंगे और हमको बहुत अच्छा इज्जत करेंगे, अच्छा मानेंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छा लेके चलेंगे, ऐसा कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आप एक परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास योग्य जैसा अगर चलना चाहोगे ना, तो बिल्कुल आपको पसंद नहीं करेंगे। आज ऐसे ही मसीह समाज में मसीहत में दिखाई दे रहा है और ये बाहर के लोग नहीं, आपको अंदर के ही लोग ही जो अपने आप को एक विश्वासी कहते हैं, पास्टर, प्रचारक, सेवक कहते हैं, बिशप, अपोस्तल, रेवरेंड कहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ही आपको निराश होना पड़ेगा, उदास होना पड़ेगा। तो कुछ दिन के लिए आपको ज़रूर इस उदास में, इस निराश में रहना पड़ेगा। सो आपको धीरज धर के रहना है मेरे प्रियो, और यही धीरज आपको आने वाला समय में आपको काम काम मिलेगा। हाँ, तो लिखता है कि इस कारण तुम मगन होते हो। हाँ, मगन तो होते हैं, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं
के कारण उदास हो। तो हम सबको बहुत सारी शिक्षाओं से, जो गलत शिक्षाएँ उन सब से फेस करना पड़ेगा, या आपको भी से फेस करना पड़ेगा। हाँ, अवश्य हम सबको फेस करना पड़ेगा। जब फेस करोगे तो इन परीक्षा, ये परीक्षा है, ये परीक्षा है। अब इस परीक्षा के द्वारा आपको उदास होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। तो अवश्य है, आज बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको सबको लेके चलना है, सबके साथ खुश रहना चाहते हैं, तो आपको कुछ कुछ गलत भी करना होगा, कुछ कुछ सही करना होगा, तब जाके आपको सब कोई अच्छा कहेगा। हाँ, अदरवाइज़ अगर आप सही का सही और गलत का गलत रहोगे ना, तो आपको पसंद नहीं करेगा। आज मसीहत में यही दिखाई दे रहा है। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। आइए हम लोग लास्ट वचन में हम लोग जाते हैं, और हम लोग इस वचन को पढ़ के समझ कर हमको फिनिश करना है ना। तो लिखता है 7 वचन में, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नसमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अब इस लास्ट वचन में ध्यान से समझना है कि ये क्यों होगा, आपको उदास क्यों होना पड़ेगा, निराश क्यों होना पड़ेगा, और परीक्षा क्यों फेस करना पड़ेगा। तो ये इसलिए होगा कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तो ये हम सब का जो विश्वास है ना, परखा जा रहा है। अगर इस परखने में, परीक्षा में फेल हो जा रहे हैं, तो मेरे मेरे प्रियो, जो आपके लिए परमेश्वर पिता जो सामर्थ के द्वारा रक्षा कर रहा है ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगा। दैट्स इट, नहीं मिलेगा। तो हमको इस संसार में विश्वासियों लोगों के बीच में, खुद को विश्वासी कहते हैं ना, ऐसे लोग मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में जो अपने आप को पास्टर प्रधान सेवक कहते हैं, इन सब के बीच में क्या करना पड़ेगा, आपको परखा जाएगा, आप परखे जाओगे। हाँ, कि ऐसा है, वैसा है, हाँ। और इन सब इसलिए परखा जाओगे, तो लिखता है कि परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नसमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। देखिए, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, परखा जाता है। कैसे? अगर आप आग में डालोगे सोने का ना, वो बिल्कुल पिघल जाएगा। और अगर सचमुच वो सोना है, तो वो पिघल तो जाएगा, लेकिन वो जलेगा ही नहीं। हाँ, जलेगा नहीं, वो पानी बन जाएगा, है ना? और जैसा आकार में रखोगे वैसा हो जाएगा पानी के शेप में, लेकिन वो जलेगा नहीं। उसका यही परख है, हाँ, उसका यही जाँच है, हाँ, सीधी-सी बात है। अगर उसमें लोहा, मिट्टी और सारी चीज़ें अगर मिक्स है ना, तो जब उसमें आग में ताया जाता है ना, तो सोना पता चल जाता है कि कितना इसमें मिट्टी है, कितना ये है, वो चीज़ सब ये हो जाएगा वो। लेकिन जो सोना है ना, वो एकदम पानी के जैसा हो जाएगा और अलग हो जाएगा, और उसके बाद उसको जैसा आकार देना चाहोगे वैसा वो हो जाएगा। तो आपको इस बात को क्या करना है, समझना है। तो जब सोना को परखा जाता है, इतना आग में मतलब ताए हुए के समान, मतलब सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, है ना, ताया जाता है ना सोने को। तो सोचिए हम लोग को सोना क्या है, सोना का क्या मूल्य है परमेश्वर के नज़र में, है ना? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये संसार का ही सिर्फ वो मूल्य चीज़ है। लेकिन हम लोग का बहुमूल्य चीज़ क्या है? हम सब का उद्धार, जो कि हम सब एक दिन आत्मिकता में जीवित पाए जाएँगे और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ वास करेंगे, उसके लिए। तो ये सबसे बड़ी बहुमूल्य चीज़ है। तो जब सोना को ताया जाता है, तो हम लोग को उस स्वर्ग में, जहाँ ना दुःख है, ना परेशानी है, ना समस्या है, ना मृत्यु है, ना अंधकार है, इन सब के बीच में हमको सबको परमेश्वर ले जाने वाला है। तो हम लोग को क्यों नहीं परखेगा मेरे प्रियो? परखेगा ना। तो उससे कहीं अधिक ये चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं परखेगा? तो इसीलिए कहा था, इसलिए कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नसमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। तो मेरे प्रियो, हम लोग का जो जीवन मिला है ना, वो बहुत बहुमूल्य है। सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये बहुमूल्य चीज़ नहीं है, वो तो यहीं के यहीं रह जाएगा। लेकिन हम लोग एक दिन परमेश्वर के साथ हम लोग एक दिन स्वर्ग में वास करने वाले हैं ना। बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो इसलिए हम लोग को परखा जाएगा, इसलिए ताया जाएगा, क्योंकि एक दिन क्या होगा, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। तो एक दिन हम सबको भी आदर मिलेगा मेरे प्रियो। हाँ, आज हम लोग ज़रूर, हम लोग निरादर पाए जाते हैं, हम लोगों को ठोकर कोई देता है, कोई बुरा भला बोलता है, कोई क्या क्या नहीं बोलता है। पौलुस भी बोलता है कि हम लोग मारे जाते हैं, कूटे जाते हैं, कुचले जाते हैं, नाना प्रकार की, है ना, मरे-मरे फिरते हैं। बहुत सारी ऐसी बातों को बोलता है
पॉलुस है ना? तो वही चीज़ है कि हम लोग भी अगर सही तरीके से जाएँ चलेंगे और विश्वास योग्य की तरह चलेंगे तो हम लोग को इन सारी चीज़ों से क्या होगा फेस करना पड़ेगा, परखा जाएँगे हम लोग। तब जाके एक दिन क्या मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने पर हाँ, प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेंगे मेरे प्रियो। तो आई होप इस बात को क्या किए होंगे समझे होंगे। तो इस बात को क्या करना है समझना है कि विश्वास योग्य चलना है। अगर विश्वास योग्य नहीं चलेंगे तो हम सब के लिए जो आने वाले समय में जो स्वर्ग में हम लोग को रखा हुआ है वो चीज़ नहीं मिलेगा। अगर विश्वास योग्य नहीं रहेंगे तो हम सबको विश्वास योग्य रहना बहुत ज़रूरी है। और एकदम एक्यूरेट हाँ 100 तो नहीं हो सकता है हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है बट अगर 100 नहीं तो कम से कम 98 99 पॉइंट हम लोगों का पर रहना है, विश्वास से योग्य रहना है, उसकी आज्ञा में चलना है, उसके सिद्धांत में चलना है, जो बाइबल की बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, परमेश्वर पिता की बातें हैं, उसमें चलना है मेरे प्रियो। संसार में बहुत सारे अपने आप को विश्वासी कहते हैं लेकिन बाइबल की बाहर की ज़िंदगी जीते हैं, है ना? कुछ सही, कुछ गलत, हमें उसमें बिल्कुल लिप्त नहीं होना है। बाइबल जैसा कहती है वैसा हमें चलना है। चाहे इस दुनिया के लोग हम सबको क्यों कुछ क्यों ना कहे, बुरा भला क्यों ना कहे और हम लोग को कहेगा मेरे प्रियो क्योंकि यीशु मसीह को भी बोला गया था, पागल बोला गया था, मूर्ख बोला गया था, है ना? बहुत सारी बातें बोला गया था। तो हम लोग क्या चीज़ है, हम लोग को तो कुछ भी बोल सकते हैं। हमें इस बात को समझना है। तो आई होप आज की बातें आप लोग समझे होंगे। इस वीडियोज़ में आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सुना होगा। ज़रूर आप लोग क्या करिए दूसरों तक शेयर करिए और इनकरेज करिए और सही तरीके से अपने जीवन को चलने के लिए प्रेरित करिए मेरे प्रियो। क्योंकि अगर अच्छे जीवन अच्छे से नहीं चलेंगे हम सबको स्वर्ग में उस अविनाशी मिरास और जो भी है हमें कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम लोग नहीं चाहते मेरे प्रियो कि लोग नाश हो, परंतु हम सबको बचना है और बचाना भी है मेरे प्रियो। तो इसको समझिए और ज़रूर आगे फैलाएं। सो जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।